एजुकेशन के बारे में तो कोई नेता बात ही नहीं करता है। जैसे रामदास सोरेन नेता है, वो अब तक एजुकेशन के बारे में कुछ बात करके गया भी नहीं है। एकदम शिक्षा मंत्री थे। हाँ, शिक्षा मंत्री थे उनका तो, पर क्या पूछेंगे आप, तो कुछ बोलने का मन भी नहीं है। दर्द दिख रहा है चेहरा में। दर्द दिखेगा ही। कितना साल हो रहा है? मेरा 24 साल हो रहा है। 24 साल। घर वाले तो एक उम्मीद करते हैं कि बेटा बड़ा हो गया, कहीं नौकरी वोकरी मिल जाए। हाँ, नौकरी उम्मीद तो हर किसी का घर में उम्मीद रहता ही है। चलो पढ़ाया है लिखाया है, किसी न किसी को नौकरी मिलना ही चाहिए, तब ना थोड़ा क्या बोले, घर का मतलब स्थिति भी मजबूत होगा। अब नौकरी ही नहीं मिलेगा तो और क्या बताएंगे, बताओ तो। तब क्या घर में ही बैठे रहते हैं कि कुछ? नहीं, अभी बाहर में काम करते हैं और पढ़ते हैं, काम करते हैं। काम करके अरे पढ़ाई। यार, क्या खबर है? खबर देख ही रहा, जो है जैसा है तैसा ही है। क्या काम करते हैं? काम है फिलहाल कुछ नहीं करते हैं, पढ़ाई लिखाई किए हैं? बाहर किए हैं। पढ़ाई किए हैं तो रोजगार मिला? सरकार दिया? रोजगार कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। नहीं। आपको रोजगार मिला है भैया? नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं। कुछ नहीं मिला है। नहीं, पढ़ाई किए हैं? पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, घर बैठे हुए। हाँ, तो क्या चाह रहे हैं इस बार युवा लोग जो हैं, उन लोग मतदान करने जाएंगे तो क्या सोच के मतदान करेंगे? सरकार तो हर साल जितना ही है, मगर युवा के लिए कुछ नहीं किया है अब तक। हाँ। जैसे कि झारखंड सरकार अभी तक कुछ ना बहाली निकाला है, इतना सारा फॉर्म सब वैकेंसी सब है, अभी तो कुछ नहीं निकाला। कहा जैसे कि उत्पाद सिपाही हुआ, कुछ दिन पहले हुआ ना, रनिंग वगैरह सब कराया, डेथ हो गया कुछ का लड़का लोगों का। इसके बाद वो बोला बंद हो, उसका नाम से कोई बात ही नहीं कर रहा, नामो निशान ही नहीं है, कोई नामो निशान भी नहीं है। तो जिता के भी क्या करेंगे? हम लोग सोच रहे हैं इस बार नोटा में ही देंगे, हम लोग नोटा में ही देंगे। हम लोग का जितना गांव है, सब गांव का लड़का लोग है ना जो पढ़ा लिखा है, हम लोग कोई भी नेता आएगा और नेता लोग सर अपना सब पेट मतलब पैसा झोला में घुसाता है और कुछ नहीं करता युवा के लिए। अभी तक झारखंड में युवा के लिए क्या कुछ किया है बताओ तो? कोयला देखिए, जैसे कि यहाँ जादूगुड़ा में यूरेनियम है, आधा से ज्यादा कोयला तो यहाँ झारखंड से ही निकलता है, फिर भी इतना गरीब है हम लोग झारखंड। ना रोजगार कुछ भी नहीं है। न गांव में ना चापाकल है, ना कुछ है तो है। और कितना दिन पहले बनाया हुआ है, ना खराब पढ़ाई है। और जो मतलब पानी लाने जाता है तो बहुत दूर जाएगा, एक गांव एक टोला से वो टोला जाएगा गांव पानी लाने, तब जाके बनाएगा। ये जो है ये पूरा परिस्थिति पूरा खराब है। स्वास्थ्य कैसे हम व्यवस्था? स्वास्थ्य का व्यवस्था खराब है यहाँ पर। कुछ भी होगा डिलीवरी, जैसे कुछ देर पहले भैया बोला ना कि इतना बड़ा हॉस्पिटल बना दिया, ठीक है हॉस्पिटल बना दिया, मगर उसके लिए तो मेडिसिन होना चाहिए, फिर डॉक्टर होना चाहिए, डॉक्टर भी नहीं है। इतना बड़ा हॉस्पिटल बना के डॉक्टर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है एकदम। इतना भी अभी इतना बड़ा गाँव है, जैसे कि 60 मोजा गाँव है ना, तो हम लोग को घाटशिला जाना पड़ता है। हाल फिलहाल में शायद किसी का डेथ हुआ था सांप काट के गर्मी के सीजन में, यहाँ दवाई नहीं मिला, फिर घाटशिला में भी दवाई नहीं मिला, क्या बोलेंगे मतलब एंटीडोट नहीं मिला। फिर क्या बोलता है कि यहाँ में गया शायद या टाटा में गया, टाटा में जब जाके मिला भी ना, वो डेथ कर गया। यहाँ फैसिलिटी देगा तब तो देता ही नहीं है कोई, जीता का भी कुछ फायदा ही नहीं है नेता लोगों को, क्या ही बोलेंगे। एजुकेशन में क्या है? एजुकेशन कैसा है? एजुकेशन उतना बढ़िया नहीं है। आप देखिए एजुकेशन के बारे में तो कोई नेता बात ही नहीं करता है। जैसे रामदास सोरेन नेता है, वो अब तक एजुकेशन के बारे में कुछ बात करके गया भी नहीं है एकदम। शिक्षा मंत्री थे। हाँ, शिक्षा मंत्री थे, उनका तो डेथ हुआ। अभी तो हाल फिलहाल में अभी 11 तारीख से शायद डेथ क्या बोलेंगे मतलब दोबारा इलेक्शन होने वाला है उस जगह में। अब जैसे मैया सामान ला दिया, क्या बोलेंगे, सिर्फ मम्मी लोगों का 2000 में कोई भी खुश रहेगा बताइए? तो नहीं खुश रहेगा, बताओ। उसके बदले में हम लोग अगर रोजगार देता है, कम से कम हर किसी, इतना नहीं बोल रहे कि इतना बड़ा रोजगार दो, कम से कम हर किसी के घर में अगर लड़का लोग को नौकरी मिलता, जो भी चलता, 2000 में दे रहा है, वोट के टाइम पर वादा करता है, मिलता है 2000 करके, 2500 करके मिलता है, मगर उसी से तो जिंदगी नहीं चलेगा ना। 2000 में किसी का जिंदगी चलेगा बताओ तो? नहीं चलेगा। ये सब वोट मांगने का चक्कर में वो लोग मम्मी लोगों को बुद्धू बना रहे हैं। इस बार तो हम मम्मी को बोल रहे कि वोट ही मत दीजिए किसी को, हम बोल रहे कि नोटा में ही दबा दो। हम बोल रहे हैं 2000 में खुश रहोगे तो हम लोग लड़का लोग बेरोजगारी में रहेगा। अब उसी को दिताइएगा 2000 को में, और हम लोग को लड़का के लिए कोई नौकरी भी नहीं निकालेगी तो और क्या 2000 मिलेगा? और क्या 2000 परिवार चलता है ना? 2000 में तो क्या चलेगा बताओ? सरसों का तेल तो क्या बोलेंगे 200 रुपया किलो है, बताओ तो उसी में तो चल जाएगा, बताओ। और भी तो है ना ऐसी। अब देखिए नारेगा में कुछ तो अभी काम दाम तो होता है, काम नहीं होता है उतना, कहाँ 100 दिन नरेगा तो एक्चुअली 100 दिन का काम रहता है ना, उसमें तो कहाँ काम उतना ज्यादा होता ही नहीं है काम इधर।
3 महीने में 100 दिन पूरा होगा। 3 महीना बोल रहे थे, 3 साल में, 3 साल में और पूरा 100 दिन का काम नरेगा। वो मतलब होगा जब वो घेराबंदी और ये सब निकलता है, वो एक बार होगा, हो जाएगा। उसके बाद कब आ रहा है पैसा टाइम में नहीं मिलता है। जो काम करेंगे इसके बाद आपको पैसा मिलेगा, तब तो वो काम करने के बाद पैसा ही मिलता ही नहीं है। अब भूखे रहो। आज काम किया, कम से कम 10 दिन बाद तो पैसा मिलना चाहिए ना। आपको 2-3 महीना बाद मिलेगा पैसा, तो उसके बाद खाने के लिए क्या, कहाँ से आप जुगाड़ करेंगे? पैसा तो चाहिए ना। आप कहीं भी काम करेंगे इसके बाद तो कुछ दिन बाद पैसा तो चाहिए। अब 6 महीना बाद मिलेगा, 3 महीना बाद, इसके बाद खाएंगे, ऐसे भूखे रहो। किसी का तो पैसा आया भी नहीं है, नहीं आता है। एक यूथ लीडर है जयराम महतो, उसके बारे में क्या सोचते हैं? हाँ, अच्छा है। हर किसी को चांस मिलना ही चाहिए। देखते हैं, देख के देखेंगे। हम तो नोटा में ही देंगे, हम देख के देंगे, बात बगे किसी की भरोसा नहीं है। अच्छा लीडर है। उसका कैंडिडेट खड़ा हुआ है। हाँ, रामदास मुर्मू पढ़े लिखे हैं। हाँ, कोचिंग चलाते हैं। मेरा सोच तो हम नोटा में ही देंगे। हम क्यों नाराजगी क्यों है? हम नाराजगी मतलब है सही में, क्योंकि अभी तक कुछ निकला ही नहीं है। एक्चुअली झारखंड में से हमको तो पसंद ही नहीं है अब सच में नेता लोगों को। ये हमने हम तो मम्मी को बोला है कि कुछ भी हो तुम नोटा में ही दबाना, जो भी देगा पैसा वैसा देता है लोग, है ना, ले लेना, नोटा में दबा देना। हम बता दे रहे हैं। भाजपा से नाराजगी है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से नाराजगी है? झारखंड मुक्ति मोर्चा से भी नाराजगी है, भाजपा से भी नाराजगी है, हम बता दे रहे हैं। दोनों से नाराजगी हाँ है। अभी बताइए, इससे पहले रघुवर था, वो भी कुछ नहीं किया है। अब झारखंड से भी है मुक्ति मोर्चा, उतना सालों से राज कर रहा है। उसका पिताजी डेथ कर गया, बताओ, उतना सालों से राज कर रहा है, अभी तो कुछ किया भी नहीं है। हाल फिलहाल जो क्या बोलेंगे, उनका पिताजी का शायद शिबू सोरेन का देहांत हुआ। वो हाँ, हेमंत सोरेन का देहांत, शिबू सोरेन का देहांत हुआ, तो वहाँ ना रोड बना है। उन लोगों का गांव में कहाँ रोड भी तो नहीं। रातों रात चमक गया था। रातों रात चमक गया, इसके बाद उखड़ भी गया। 10 दिन में नेमरा क्या बन गया, दिल्ली बन गया, मुंबई बन गया था। लेकिन आपके यहाँ घाटशिला क्यों नहीं चमक रहा है? अच्छा, 25 साल होने जा रहा है। उतना सालों से वहाँ फिर अंधेरा ही था। हम एक्चुअली बोलेंगे ना, जब उसका पिताजी अपना गांव को नहीं चमका पाया, तो हम लोग तो बहुत दूर से हैं, बहुत दूर का है। हम लोग क्या चमकाएगा बताओ तो? कुछ नहीं है। हम लोग इतना सालों से राज कर रहा है झारखंड में, कुछ अभी तक डेवलप हो जाता है बताओ? आधा से ज्यादा पूरा इंडिया को तो कोयला सप्लाई करता ही इतना, यूरेनियम से कहाँ चमका रहा है बताओ तो? झारखंड को तो कोई जानता भी नहीं। कोयला जा रहा है, यूरेनियम जा रहा है, सब चीज जा रहा है। कुछ सुविधा नहीं है। अब क्या बोलेंगे, माथा पीट के बैठना पड़ेगा हर युवा को। रोजगार ही नहीं है। कहाँ वैकेंसी? एक बार शायद कितना 42 ना कितना बार 42 तो शायद एग्जाम कैंसिल किया था एक बार, इससे इलेक्शन से पहले शायद। क्या गड़बड़ी हुआ ना, क्या हुआ, बोला कि दोबारा एग्जाम कराएंगे। इसके बाद वो पूरा एग्जाम जो कितना बार कैंसिल हुआ वो तो अभी दिए नहीं है, बट इतना पता था कि 42 ना कितना तो एग्जाम पेपर में दिया था। हम तो रील तो वो सब में भरोसा नहीं करते, पेपर में जो छपता है ना, उस समय देखे 42 तो एग्जाम एक बार कैंसिल हुआ था, एक बार पूरा जितना सब था। और क्या पूछेंगे आप, तो कुछ बोलने का मन भी नहीं है। दर्द दिख रहा है चेहरा में। दर्द दिखेगा ही। कितना साल हो रहा है? मेरा 24 साल हो रहा है। 24 साल। घर वाले तो एक उम्मीद करते हैं कि बेटा बड़ा हो गया कि नौकरी मिल जाए। हाँ, नौकरी उम्मीद तो हर किसी का घर में उम्मीद रहता ही है। चलो पढ़ाया है, लिखाया है, किसी न किसी को नौकरी मिलना ही चाहिए। तब ना थोड़ा क्या बोले, घर का मतलब स्थिति भी मजबूत होगा। अब नौकरी ही नहीं मिलेगा तो और क्या बताएंगे, बताओ तो? तब क्या घर में ही बैठे रहते हैं कि कुछ? नहीं, अभी बाहर में काम करते हैं और पढ़ते हैं, काम करते हैं, काम करके पढ़ाई करते हैं। हाँ। आगे क्या सोचे हैं? आगे क्या सोचे हैं, खेती बाड़ी में तो कुछ है नहीं। ऐसे मौसम में देखिए, ठंडा का सीजन में पानी गिर रहा है, अब मौसम का भी कोई ठिकाना नहीं है कुछ भी। अभी सरकार से उम्मीद करते हैं कि अपना सोच को थोड़ा बदले, युवाओं के लिए कुछ करे, नौकरी वोकरी निकाले। लेकिन झारखंड वर्तमान में आदिवासी सरकार है। आदिवासी सरकार होके भी क्या करेगा बताओ तो? कुछ आदिवासी की सरकार होके भी कुछ विकास नहीं किया है। अभी एक हिसाब से तो घर सब दे रहा है, वो क्या बोलेंगे, वो आवास दे रहा है किसी का। एक ठो बताइए, एक ठो गाँव में शायद 5 ठो दे रहा है घर, है ना? 5 ठो दे रहा है, 5 ठो। हाँ, 5 ठो दे रहा है ना। और मगर 300 एक ठो गाँव में कम से कम कितना अंदर गाय कोटा अच्छे बोलते 20 अच्छे पूरा हुल्लुंगटा मिलाएंगे अच्छे
हाँ, 150 घर होगा। 150 घर है और उनमें से सिर्फ 3 ही को घर को मिलेगा और बाद बाकी लोगों को रुको कब मिलेगा। हम तो कम से कम 7 बार से भी ज्यादा अप्लाई कर दिए, जितना भी जनता दरबार में बैठे थे ना, है? उतना बार अप्लाई किया है, उतना बार अप्लाई किया है, तो भी नहीं मिला है, अभी तक मिला भी नहीं है। यहाँ कालाडोमो में शायद 2 बार बैठा था, हम लोग भरे हैं, ये भी भरा है भैया, ये भाई भी भरा है, नहीं आया ही नहीं है हम लोग को। किसी को तो मिलता है, नहीं बोल के नहीं, किसी किसी को नहीं मिलता है। वो भी ऐसा कि अब जैसे किसी का आया तो जब मुखिया गांव का कुछ भी सर्वे करने आएगा, उस टाइम जो पास होगा वो भी बोल देगा जो इतना पैसा चाहिए, 10,000 रुपया पैसा चाहिए। अगर किसी ऐसा हुआ है, मान लो लिस्ट आया ना, आपका नाम आया, आपको बोलेगा आया है नाम, तो मुखिया के पास आप सिग्नेचर करने जाएंगे ना, तो बोलता है कि हम लोग को 10,000 रुपया चाहिए। 10,000 दीजिएगा तब पास होगा। हाँ, पास होगा, ऐसे करके पास करा दे रहा है। लिस्ट में आता है ना, जो देता है वो पैसा, जिसका पैसा है वो दे देता है, और इसके बाद आता है, जेन्युइनली नहीं आता है पैसा। शिकायत आप लोग आगे तक नहीं करता है? अभी तक तो किए नहीं है। ब्लॉक में शिकायत करना चाहिए। अब ब्लॉक वाला भी तो चुरवा सब है, क्या ब्लॉक वाला भी चोर है। और क्या करेंगे बताओ। जब देखिए इस ब्लॉक वाला का ये तो सिग्नेचर करेगा, मान लो सिग्नेचर भी कर देगा ना, तो ब्लॉक वाला भी तो क्यों नाम कटा है, इसका था, इसका नाम या में था, तो इसका नाम पे आप ब्लॉक से तो आता है ना, वहाँ से फिर क्यों काट के दूसरा लोग को चढ़ा देता है उसमें, तो एक्चुअली ब्लॉक वाला की भी गलती है। ऊपर से वो लोग लिस्ट भेजता है, उनमें से नाम यहाँ से छटता है, किस किस का गरीब घर है, तो गरीब घर क्या 10,000 देने सकेगा? नहीं। आप बताइए, अब बताइए जो घर बन रहा है 2 लाख में कितना, 2,20,000 रुपया, उनमें से आपको क्या बोलेंगे पैसा 10,000 देगा उन लोग को। अब एक ही बार में पैसा तो नहीं आ रहा ना, पहले 30,000 आ रहा है, 60,000 आ रहा है, ऐसे आ रहा है, और फिर उनमें से अगर हम लोग पैसा दे देंगे 10,000 रुपया, तो घर तो आधा अधूरा, 20 लाख क्या 2,20,000 में घर नहीं बनेगा पूरा। क्या बोले, बालू सीमेंट ईटा वगैरह सब तो प्राइस बढ़ गया है, बालू भी खरीदना पड़ रहा है। बालू भी तो खरीदना पड़ रहा है, इतना टैक्स बढ़ा दिया है। अब क्या बोलेंगे, बालू सब का प्राइस अभी शायद कितना है, को तो बोलते 6,000 रुपया, और एक ईटा 10 रुपया, 10 रुपया। तो आपको लग रहा है कि घर तो कंप्लीट होगा? लड़का लोग इंदिरा आवास आया है ना, तो लड़का लोग बाहर काम करने जाता है, पुणे महाराष्ट्र वगैरह सब काम करता है, और फिर वो पैसा जमा करता है कुछ, और फिर जाके घर कंप्लीट होता है। पूरा घर कंप्लीट नहीं होता है घर से। अच्छा, लास्ट में झारखंड के उन तमाम यूथ को क्या कुछ संदेश रहेगा आपकी तरफ से? हम यही संदेश उपचुनाव को लेकर हम यही देखेंगे, बोलेंगे कि थोड़ा सोच समझ के दो अपना, हम क्या बोलेंगे, अपना सोच है, हम सोच को तो किसी का बदल नहीं सकते हैं। थोड़ा क्या बोलेंगे, अपना भविष्य और आने वाले बच्चों के लिए भी भविष्य देख के नेता चुनना चाहिए मेरे हिसाब से तो, और थोड़ा पढ़े लिखे नेता होना चाहिए जो रोजगार के बारे में बात करे, शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में बात करना चाहिए बस। और जितना कैंडिडेट खड़ा हुआ उन लोग पढ़ा लिखा है कि नहीं? हम कैंची छाप के बारे में तो नहीं पता है उतना हमको, है ना, ये तो बोल रहा है, हमको भी सुनने में आ रहा है कि वो कोचिंग चलाते हैं, है ना। और बाबूलाल क्या है, ये बाबूलाल सोरेन, वो उतना शायद पढ़ा लिखा नहीं है। सुमित शायद पढ़ा लिखा है, मगर वो तो अपना क्या बोलेंगे, राजा का बेटा ही मंत्री बनेगा, वैसे ही हो जा रहा है। हर किसी को चुनाव मिलना चाहिए, मतलब चुनाव में क्या बोलेंगे, भागीदार होना चाहिए, और क्या बोलेंगे, हर किसी को चांस मिलना ही चाहिए। अब कौन जीत रहा है कौन नहीं, ये तो नहीं बोलेंगे कि हम सोमेश को ही दो, या फिर बाबूलाल को ही दो, या फिर क्या बोलेंगे, क्या नाम है, रामदास सोरेन, ये दो। सोच समझ के दो, आपका हर किसी का अपना ओपिनियन है, चुनिए। और क्या, आप तो नोटा में देंगे? हम तो नोटा ही में देंगे। मेरा नोटा नहीं है, नोटा में ही देंगे हम। क्या नाम हुआ सर भैया? मेरा नाम श्यामचरण मुर्मू है। आपका? सोनू मानकी। चलिए, इतना समय देने के लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।